इसलिए देखिए भैया, जब तक गाय माता को चाहे श्राद्ध में हो चाहे क्रिया में हो, जब तक गाय को रोटी नहीं दी जाती है तभी तक मेरे भाई बहन हम आप लोगों के पितरों को तृप्ति नहीं होती है। बोलो गौ माता की। इसलिए गौ माता, मैंने एक दिन भी कहा था कि गाय माता यहाँ भी हमारा उद्धार करने वाली है और परलोक में भी, आगे भी गौ माता ही तारने वाली है, बाकी किसी ने नहीं तारना। इसलिए आओ गौ माता से हम प्रार्थना करें कि हे गौ माता हमारा भी उद्धार करना है। और जाने के बाद पता नहीं, अब तो रिवाज यूं भी चेंज हो गया। शहरों में लोग कोई ना गाय को रोटी देता है, बस मंदिर में ले आने लो हमारा तो हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि वहां मत दो, दीजिए, पर सबका अपना अपना अर्थ है। जब तक जीवित है मेरे भाई बहन तब तक गौ माता की सेवा करो। और सुनो, उद्धार करने वाली यदि है, क्या कल्याण करने वाली, बेड़ा पार लगाने वाली यदि है ना, तो वो गौ माता ही है। बोलो गौ माता की। एक बड़ी प्यारी कथा याद आ रही पद्म पुराण में गौ माँ की। एक सेठ था बेचारा, सुनो, और सेठ बेचारा था तो सेठ धन बड़ा भारी, 4 पुत्र थे। सेठ था नंबर 1 का कंजूस, पैसा नहीं देता था। और मैं हर जगह कहता हूँ दान पुण्य करो, पर एक बात और बताऊं, खुद करें तो अपनी संतान को भी बैठाएं। क्यों बोला? क्योंकि वो भी सीखेंगे। श्राद्ध करें ना, श्राद्ध अपने पिता का या दादा का, तो अपने बच्चों को जरूर बैठाया करो कि आजा बच्चा बैठ। बच्चे कहते हैं आजकल के ये कुछ नहीं है, पर ये सब कुछ है। इसके बिना महाराज संतान चाहते किस लिए हैं कि जाने के बाद हमें कोई याद करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब बेचारा और तो सब ठीक था, पर कंजूस नंबर 1 था। हुआ क्या, 4 बेटा थे, अंत में अब बुढ़ा हो गया, जाने का टाइम आ गया। जब जाने का टाइम आया, 100 साल की उम्र होने को आ गई। अब जब पिता कंजूस है तो बेटे बोलो वो कौन से दान नहीं होने, जब देखा ही नहीं दान करते, जब दिया ही नहीं तो बेटे भी नहीं दे सकते। प्राण नहीं निकले, सेठ के प्राण अड़ गए महाराज। यहाँ तक कि अब सेठ ने खाना पीना भी बड़ा कम हो गया और प्राण गले में अटके हैं, खर खर हो रही है और सेठ के प्राण नहीं निकल रहे। जब प्राण नहीं निकले तो क्या हुआ? अब देखना गौ माता कैसे तारती है। गौ माँ की सेवा, गौदान किया हुआ कैसे हमारे आगे आता है। तो महाराज हुआ क्या, अब सेठ का बड़ा बेटा चले गया पंडित जी के पास। बोले पंडित जी महाराज, बोले हाँ जी, बोले देखो हमारे पिताजी के प्राण नहीं निकल रहे महाराज। बोले तो क्या करे? बोले बताओ कोई युक्ति महाराज, बचने वाले तो है नहीं अब। तो पंडित जी ने कहा कि जा भाई, यदि प्राण नहीं निकल रहे तो एक जा करके भगवत गीता सुनाओ। क्या सुनाओ? सुनाते ना हमारे भी, बाबा जी के प्रवचन में भी आया था कि लास्ट टाइम में गीता, और ये बहुत जरूरी है। गीता को तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, है ना। कल्याण करने वाली है भगवत गीता। और गाय माता कैसे तारती है इस कथा में आप लोगों को पता लगेगा। अब वो चले गया बेचारा सेठ और जा करके पंडित जी को लाया। पंडित जी ने अपने गीता की किताब उठाई और गीता की किताब उठा करके आ गया, लगा सेठ के पास सुना, पूरे गीता सुना दी और अपनी दान दक्षिणा मिली सो ली, चले गया। और सेठ के कानों में देखो उस टाइम में सुनता, लास्ट टाइम में सुनता, बहुत ऊंची आवाज हो जाती है। और ये लक्षण है, जाने की निशानियां है। जब कानों से ऊंचा सुनने लग जाए समझ लेना चाहिए कि मरने के 6 महीने बचे हैं, बाकी निकल गया टाइम। इसलिए फिर तो अगली तैयारी करनी चाहिए। बोलो गौ माता की। जो बोलो गौ माता की। तो महाराज प्राण नहीं निकले। हमारा तुम्हारा कबीला भी क्या करता है, ये चाहे जितने मर्जी प्यारे हो बुरा नहीं मानना, ये थोड़े दिन सेवा करेंगे, यदि कहीं 5, 7, 8 महीने हो गए तो क्या चाहते हैं बोला, हे भगवान, हे भगवान बक कर दे को नेकी, छड़ा दो फांस है, चले जाए बापू तो ज्यादा बढ़िया। पर जाना तो साफ हो रहे करके नहीं हुआ। गीता से भी काम नहीं हुआ, ध्यान देना। पर गीता को सुन लिया, इक्का दुक्का श्लोक के कान में पड़ गया, ध्यान देना। गीता कैसे तारती है ये इस कथा में आप लोगों को पता लगेगा। प्राण तो निकले नहीं महाराज,
अब वो चले गए दूसरे पंडित जी के पास। होता ही है कई लोगों को, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी दूसरे के पास, कभी कईयों का मन जैसे यार बाबा जी के पास आना, फिर ज्ञान नहीं मन मनेगा, फिर दूसरे बाबा जी के पास जाना, फिर पंडित जी के पास जाना, फिर फलानी जगह जाना। मन तो एक जगह ठिकाना ही नहीं। जब तक मन नहीं टिकेगा मेरे भाई बहन, तब तक हमारे को मिलेगा भी कुछ नहीं। तो दूसरे पंडित जी के पास गए। उन पंडित जी ने कहा, ओ भाई, बोले हाँ, बोले तेरे पिता ने दान नहीं किया, पाप जीवन में हो जाता है, साहूकारी का काम किया, ना चाहते भी बेईमानी हो जाती है। आज वो बेईमानी तेरे पिता के आगे अड़ी हुई है, क्या करें महाराज? बोले ऐसा करो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक गाय का गौ दान करवा दो। बोलो गौ माता की, जोश बोलो गौ माता की। क्या कहा? बोले एक गाय का गौ दान करा दो। जब ये कहा कि गाय का गौ दान करा दो, तो महाराज अब सेठ का बड़ा बेटा गया और जाके, अब अपने घर में तो थी नहीं गाय खरीदने गया। अब जो सुई हुई बछड़े वाली गाय थी, अब वो गाय 20,000, 25,000, 30,000 की दी है भाई, महंगी थी। अब जब बेटे ने कभी रुपया दमड़ी दान की नहीं हैं। आप सब जानते हैं गोपालपुरी बाबा जी जो महावाड़ी वाले थे ना, बड़ी सुंदर एक बात कहते थे। हम गुरु जी के साथ रहते तब वो सत्संग में बैठ जाते, तो कहते थे, बोले पंडित जी, अपनी देह से मांस कटना और भगवान के नाम पे दान करना एक बराबर की दर्द होती है। जैसे मांस कटे ना, फिर पीड़ लगती है। धर्म के नाम पर जिसको आदत ना हो उसको दर्द बड़ी भारी लगती है। कैसे दें? देते तो हम भी, गौ कथा लगी है बनाने में, देते तो हम भी, पर क्या करें हैं? टाइट पोजीशन है, बच्चों की एडमिशन अभी कराई, सारे पैसे लग गए, वो कहाँ से देना? बोला गौ माता की। और सब एक जैसे नहीं है, बहुत सारे भगत जन जो है यहाँ दान दे रहे हैं। बाबा जी के भक्त हैं, कोर्ट से हमारे चेले शिष्य बने हैं, पिछले साल उनके भागवत का आज फोन पे सवेरे बात हुई और उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी हम भी कुछ अंशदान यदि आप कहें। मैंने कहा गौ कथा लगी है, इसमें तो गुरु को भी नहीं पूछना चाहिए, अवश्य हमें दान करो। तो उन्होंने हमें गूगल पे किया है, हम बाबा जी को उसको दे देंगे। ऐसे हो रहे ये चेले भी। मैंने कल भी कहा था कि चेले बनाओ तो कैसे बनाओ, ये नहीं कि अपना गुरुजी पेट भरने वाले हो। मैं तो हर अपने शिष्य को शिक्षा देता हूँ, और हर गुरु जो है, जो असली गुरु है ना, वो यही शिक्षा देता है कि ओ बेटा, भव से पार होना है तो गौ माता ही करेगी। इस कथा में पता लग जाएगा आपको। गुरु भी पार नहीं लगाएगा, गुरु का तो नाम तारने वाला है जो दिया है उसको जपो, बाकी गुरु साथ नहीं जाएगा, जाएगी साथ में गौ माता। इसलिए गौ सेवा में और गौ कथा में तो दिल खोल के धन लगाओ। बोलो गौ माता की। बाकी भैया देखो एक बात और बताऊं, गुरु का आदेश क्या है और गोपाल भगवान का आदेश क्या है? कल की कथा, कल आना नहीं छोड़ना। आज चंद्र चट्टी के अध्यापन है इसलिए थोड़ा कम लग रही है संगत, पर कल नहीं है माता बहनों, सब ने कहना अपने अपने गांव में कल ही का दिन है। परसों तो चलो चली का मेला होगा। परसों तो मैं आपको जाते जाते यही बताऊंगा कि गौ माता चिकित्सालय है। हम परसों रोग का निदान गौ माँ के दूध से, घी से, मूत्र से, गोबर से, ये सब आपको परसों की कथा में बताएंगे। और कल बड़ी प्यारी कथा है। बोलो क्या कौन सी? गुरु का आदेश क्या है? असली गुरु कौन है? बोलो। सब कहते गुरु गोरखनाथ। सुना है नाम? बोलो सुना है ना गोरखनाथ का? तो गोरख का मतलब क्या है? गौरख। ये कल गोरखनाथ की कथा आएगी। कल बाबा बालकनाथ की कथा हम आप लोग सुनेंगे, क्योंकि बालक धाम, नाथ का धाम ये बनहाड़ी है, यहाँ कथा हो रही। और मेरे बाबा बालकनाथ जी महाराज जो कलयुग में शिव के अवतार हैं और अपने भक्तों का कल्याण कैसे करते हैं शंकर आशीर्वाद से। और शंकर ने बालकनाथ को आदेश दिया था, जाओ गायों की सेवा करो। और बालक ने जो गायों की सेवा की है वो कथा हम कल सुनेंगे। बड़े काम की कथा, शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो मुझे पता नहीं, पर कल बड़े मजे की। और कल जन्माष्टमी का भी दिन है। बोलो कल जन्माष्टमी के व्रत है।
कल रात को झूला पड़ेगा। जन्माष्टमी कल रात को 12 बजे हमारे भगवान अवतार लेके आएंगे और कल ही ठीक 4 बजे भगवान जी ने अभी मुझे मोबाइल कर दिया, बोले महाराज मैंने भी आना क्योंकि मेरी गौ माता आई है और मैं ना आऊं। मैंने ही बाबा जी को आदेश दिया कि मेरी गौ माँ की प्यारी कथा करो तो मुझे भी कल आना है। कल ठीक 4 बजे मेरे भगवान बांके बिहारी भी यहाँ अवतार लेकर के आएंगे। झांकी रूप में हम कन्हैया का दर्शन करेंगे। बोलो गौ माता की, गौ माता की। तो महाराज कल आना मत भूलना, कल बहुत ही प्यारी कथा होने वाली है। तो अब सेठ का पुत्र चले गया। पंडित जी ने कहा भाई ऐसा करो कि अपने पिताजी से तेरे बाप ने एक भी दमड़ी दान नहीं की, कमाया बोला वाली। अब ऐसा करो एक गाय का दान करा दो इनसे, ये गौ दान हो जाए तो रसली कट जाए और ये फा से छूट जाए। अब पुत्र ने देखा, बोले ठीक है। तो लगा बेचारा जाने, है ना, जब गाय लगा खरीदने तो रेट बड़ा भारी। सेठ का पुत्र देखे, मैंने कौन सा घर बोले जाने, है ना, मनसड़ी ब्राह्मण ले जाएगा अपने घर को। और हमारा स्वभाव है, यहाँ नहीं है लेकिन अक्सर होता है, हमने दान पता कैसी चीज का करना वाला है, जो रुपया का नहीं चलना वो चलना बाबा जी के गले, वो चलेगा भगवान की कथा में। वहाँ पूछेगा तो वो फायदा नहीं है ऐसा देने का, बुरा नहीं मानना मेरी बात है। फिर वहाँ खुला ढूंढेंगे, अरे भगवान के पास क्या खुला, बड़ा भी चलता है वहाँ, छोटा ही थोड़ी चलता है जिसने दिया है कि नहीं। तो महाराज कपड़ा लत्ता भी दान वाला कैसा करेंगे। देखो मैं हर जगह कहता हूँ बुरा नहीं मानना, एक धोती दान हम नहीं करे, हम रुमाल ही दान, 100 रुपए की धोती नहीं दान करनी। क्या करना वाला दान, रुमाल ही कर लेना। 50 रुपए का ना, 50 रुपये तुम्हारे को बच गए, 50 रुपए का रुमाल आया, किसी के काम आ गया है। और हमने दान करना, वो अपने घर से भी गंदगी उठाई हो, आगे भी ढेर में गया, कोई फायदा नहीं। और देखो एक बात बताऊं, जो हाथ से देते हैं मिलता जरूर है। ये मैंने आपको सुनाई हो बुढ़ी माँ के कीड़े वाली कथा, आज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अब टाइम नहीं है ना इतना, अभी कथा बड़ी भारी होती है गौ माँ की। तो महाराज मेरा कहने का भाव यही है, मेरी बात को अन्यथा मत लेना कि मैं ब्राह्मण हूँ, वे दान करते हैं। आप लोग तो अच्छा दान करते हैं, लेकिन देखो क्वांटिटी भले कम हो, क्या हो, क्वांटिटी कम हो पर क्वालिटी चंगी हो, अच्छी वस्तु का दान करो भले ही कम हो। बोलो गौ माता की। सेठ के पुत्र ने क्या किया, अब क्वालिटी चंगी नहीं ली, अब गाय के रेट 20,000 25,000, अब बात खत्म करो। वो तो गाय नहीं खरीदी, बस एक दुबली पतली मरने वाली, फूक मारो तो उड़ने वाली गाय। और अगला भी सोच रहा था कि कुंडा खाली हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, बोले जी उनकी भी गाय है, वहाँ सौदा लगे 1000 रुपये में। और सेठ का पुत्र खुश हो गया, 4 में आ गए, कहाँ 25,000, कहाँ 1000 रुपये काम बढ़ गया। ले आया और जैसे महाराज उस गाय को लाया तो पंडित जी को भी साथ में ले आया। बोले पंडित जी चलो पिताजी से गौदान करना। एक धोती भी ले आए और गाय को भी ले आए, और बेचारा सेठ लंबा पड़ा, वो प्राण निकल गए। अब ये तो जाने भगवान, सेठ ने जैसे ही बेचारे ने जिसने दान नहीं किया था, जब पंडित जी को आया देखा और गाय देखी सामने, गाय पर जैसे ही महाराज धोती उठाई और पूंछ बेटे के हाथ में पकड़ाई, तो बेटा बापू को कहता पिताजी आप भी, अब बेचारे का तो हाथ उठा के करना पड़ा। और सेठ मन ही मन में मरता मरता भी सोच रहा है, हाय ओ रब्बा मेरी कमाई का तो नाश कर दिया, मेरे सामने लगे ना, ये ले जाएगा पंडित जी लुट के इनको। अब ये तो जाने भगवान के क्या हुआ होगा या गौ माता जाने। बस उधर पंडित जी ने संकल्प हाथ में लिया गौदान का, और सेठ से गौदान का संकल्प लिया और पंडित जी गाय को लेके चले गए। पता क्या हुआ, इधर पंडित जी बस अभी देरी नहीं टपी बाहर को, और उधर सेठ छूट गया महाराज। अबे भगवान जाने कि टैकी पड़ गया कि ले गया लूट के, क्या हुआ। और महाराज मुक्ति हो गई और सेठ जी सीधे यम के दूत ने पकड़ा, ले गए यमपुरी में। और सुनो, जब वहां पहुंचे तो हिसाब किताब जिंदगी का चित्रगुप्त ने फाइल खोल दी। जब फाइल खुली महाराज तो चित्र देखो, सेठ की नहीं खुली, मारी भी खुलनी। बोलो खुलने के दिन तो कहते मारे को कौन देख रहा, चित्रगुप्त खाता सबका लगा हुआ है।
मेरे दाता के दरबार में है कि ना, सबका खाता। बोले चित्रगुप्त का, लोग सोचते ऊपर, वो ऊपर नहीं है भाई, वो हमारे भीतर अंदर है वो। उसका नाम ही चित्रगुप्त है। बोले गुप्त है चित्र जिसका, वो है चित्रगुप्त। तो वो लिख रहा है एक एक पल का हिसाब। वो आज की डेट भी लिख रहा होगा कि 2023 में जन्माष्टमी पर बाबा जी के बनहाड़ी धाम में जब गौ कथा हुई तो कौन कौन भगत थे, किसने कितनी देर कथा सुनी। आज का दिन भी लिखा होगा कि किस किस ने आज कथा सुनी। और जहाँ सुनाने वाले का नाम आएगा वहाँ मेरा और बाबा जी का भी होगा कि बाबा जी ने कराई, मदन लाल दुर्वासा ने सुनाई और किसने सुनी। देख लेना, रजिस्टर के एक साइड पक्का होगा। और महाराज अब सेठ जी का भी हिसाब किताब हो गया। बोले इसने दान नहीं, पुण्य नहीं, कुछ नहीं किया और इसको नरक 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 क्या मिलेगा, नरक ही मिलेगा। धर्मराज ने सुना दिया फैसला। जब धर्मराज ने फैसला सुनाया तो इतने में जो गाय माता दान की थी, ध्यान दीजिएगा, वो गाय माता सामने खड़ी हो गई। गाय आगे आती है, गाय सामने खड़ी हो गई और कहा सेठ सुन मेरी बात। बोले हाँ। बोले देख, तेरे पुत्रों ने मेरा दान तेरे हाथों से करवाया, मैं तेरी सेवा में उपस्थित हूँ। क्या हूँ मैं? तेरा कहा हुआ काम करोगे, बता मुझे क्या करना है। पर एक बात सुन ले मेरी। और गाय ने साथ में ये भी कह दिया कि एक बात मेरी ये सुन ले कि मैं ज्यादा देर नहीं तेरे पास रहूंगी, मैं 24 मिनट रहूंगी, एक घड़ी। कितनी देर रहूंगी है? क्यों रहूंगी 24 मिनट? क्योंकि गाय माता ने कहा कि जब तू मेरा दान किया तेरे हाथों से तो 24 मिनट के बाद मैं भी मर गई। समझ गया ना बात? मैं 24 मिनट ही जिंदी रही, इसलिए इतना की काम कर सकती, तो उसके बाद मैं भी मर गई। अब आइडिया लगा लो भाई कैसी गाय होगी। अब देखो भैया, वो सेठ मन में विचार करने लगा, ध्यान आया। बोले अब क्या करूं? और दिमाग बड़ा तेज था महाराज, वहां भी दिमाग काम कर गया। जब गाय माता ने कहा कि मैं 24 मिनट रहूंगी, बोले गौ मैया सच बताओ, मेरा कहना मानो। बोले तुम मानोगी नहीं, क्या करना, मार ना चाहते हुए मानूंगी। बोले अब? बोले क्या आदेश है? सेठ ने कहा ऐसा कर। और गाय माता के बड़े बड़े सींग थे ना, बोले ये जो सामने कुर्सी पर बैठता है ना और मुझे कहता कि नरक में डालो इसको, नरक में। बोले मेरे को तो बाद में नरक में डालो, पर इस बेईमान को पहले अपने सींगों पर उठा। क्या कर? चक दे जाके सींगों पर। अब बोलो भाई, गौ माता को करना पड़ना कि नहीं? हाँ जी या नहीं? गौ माता ने जैसे ही सुना तो गाय को तो बात माननी पड़ेगी। और गौ माता सीधी मारा, मां कहती हुई, और उधर से लगी मारा। धर्मराज को जब सींगों पर उठाने की बारी सुन ली तो धर्मराज ने छलांग लगाई कुर्सी पर से और भागना पड़ा। ध्यान दो, अब भागना पड़ा। धर्मराज को गद्दी छोड़नी पड़ी। आगे धर्मराज और पीछे गाय माता। भागते भागते धर्मराज चले गए और जाके बैकुंठ में पहुंच गए। और बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास खड़े हो गए। विष्णु भगवान ने कहा धर्मराज क्या हो गया? धर्मराज का दम चढ़ा हुआ महाराज। बोले क्या हो गया? बोले हो रहा है महाराज, मेरे प्राण निकल गए। आप कहते पीछे पीछे सेठ भी दौड़, छोड़ो, पीछे से सेठ ने भी फराटी मारी और सेठ भी भागा हुआ जा रहा। आगे धर्मराज ने कहा महाराज, जब गाय पीछे दरवाजे पे आई, बोले बचा लो मेरी जान बचाओ। बोले हुआ क्या? बोले होना क्या है? बोले जो पापी पीछे आ रहा ना सेठ, इसको मैंने नरक की सजा सुनाई, तो इसके बच्चों ने गाय का दान किया होगा। गाय ने कहा मैं तेरी कहना मानूंगी, सेवा करूंगी, 24 मिनट तेरे पास रहूंगे। और इसने कहा फिर इसको धर्मराज को सिंगों पर उठा, बस मेरा यही काम। इतने में सुनो, इतने में 24 मिनट हो गए। गाय माता वहां पहुंची और सेठ जी को कहा राम राम। क्या कहा? बोलो। सेठ जी को कहा अच्छा राम राम, मेरा और तेरा ना खत्म हो गया, अब देना लेना। ध्यान दो, क्या कहा? 24 मिनट टाइम पूरा हो गया, आई एम गोइंग, अब मैं जा रही हूं। गौ माता वापिस हो गई। और उधर अब धर्मराज और भगवान विष्णु और उधर सेठ क्या करे?
तो महाराज भगवान विष्णु ने कहा, अरे इसको नरक में डालो। क्या करो, ये पापी है, दुष्टात्मा है, इस सेठ को नरक में डालो। ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, आज उस सेठ ने जो मरते टाइम बच्चों ने गीता सुनाई थी, तो महाराज वहां पर लिखा हुआ उसने सुन लिया। क्या भला भगवान जी कहते हैं, बोले यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है वो दोबारा से कहीं बाहर नहीं जाता, वो तो मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, हैं? मुक्त हो जाता है वो। सेठ कहने लगा, बोले महाराज विष्णु जी मेरे को कहते नरक में ले जाओ, भले नरक में मेरे को भेज देना, पर वो जो इतनी बड़ी भगवत गीता कई भेजी है आपने और बोला है, और फिर वो तेरी वाणी झूठी हो जाएगी, आपकी वाणी। या तो उसमें जो लिखा हुआ कि मेरे लोक में जो एक बार आ जाए, या मेरी शरण में जो एक बार आ जाए, मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है वो मुक्त नहीं होता, ऐसा लिखना पड़ेगा। या फिर भगवत गीता झूठी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? गीता झूठी हो जाएगी आज के बाद, यदि मैं नरक में गया तो। अब भगवान विष्णु फंस गए, अब क्या करें, बोलो क्या करना। भगवान विष्णु ने कहा गीता झूठी नहीं हो सकती। बोले नहीं हो सकती तो अब मैं भी कहीं जाने वाला। कहा फिर तो मेरे ही धाम में रहेगा। और ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, आज उस सेठ की मुक्ति हो गई। जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, लास्ट टाइम में सुनी गीता और लास्ट टाइम में सुन लिया, वो गाय का हो गया गलती से दान। जब एक दुबली पतली गाय का दान करने से वो गौ माता भी मुक्त सेठ को कर सकती है। जानबूझ के जो गाय की सेवा करेगा और फिर गौ का दान करेगा, वो गाय माता हम आप लोगों को मुक्त क्यों नहीं करेगी? बोलो कराएगी कि नहीं? हाँ जी या ना जी? 100% कराएगी महाराज। अवश्यमेव गौ माता ही हम आप लोगों को तारने वाली है। बोलो गौ माता की। तो सब ने मिलकर के क्या बोलना, गाय माता से हमने भी प्रार्थना करनी कि हे गाय माता हमारा भी उद्धार कर देना, हमारा भी बेड़ा पार कर देना, और हम भी गौ माता की सेवा करें। तो आए गौ सेवा का संकल्प हम करें। और देखो जन्माष्टमी का महान पर्व है, अवश्य में मेरे भाई बहनों गाय सेवा का संकल्प अवश्य में करिए। आप लोग गाय सेवा करेंगे, गौ को दान करेंगे, गाय का दान करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। सभी के घर में मंगल हो, सभी के घर में अन्न धन सुख समृद्धि हो, और सभी जब इस लोक को छोड़ के परलोक में जाएं तो सब आवागमन के चक्कर से छूट जाए। इसी परम उद्देश्य और लक्ष्य को लेके ये दिव्य गो कथा हमारे बाबा जी ने यहाँ पर रखी है। तो मेरे भाई बहन आप लोग थोड़ा अमल करेंगे। और देखो मैंने कल कहा था कि शनि से सब डरते हैं, ग्रह से कोई शनि शांति भी गाय सेवा से होता है। टाइम बड़ा कम है, 3:30 हो गए। मैंने घड़ी की तरफ अब देखा, आओ एक भजन जल्दी से हम गौ मां के चरणों में लगाएंगे और ये कथा भी मैं आप लोगों को सुना के जाऊंगा। उसके बाद बाबा जी का आशीर्वाद होगा। और महाराज कल बहुत प्यारी कथा, गुरु गोरखनाथ की कथा, मच्छिंद्र नाथ की कथा, कल नाथों की कथा है, और मेरे बाबा बालकनाथ की कथा, क्योंकि बालकनाथ धाम में हम आप लोग गौ कथा को सुन रहे। तो कल आना मत भूलना। सबको आस पड़ोस में भी सब अपनी सखी सहेलियों को भी फोन करना, माता बहनों इष्ट बंधुओं को भी फोन करना। कल ही का दिन है, जन्माष्टमी का दिन है कल, और भगवान का दर्शन हम कल करेंगे। रात्रि को झूला भी पड़ेगा और कृष्ण भगवान को झुलाएंगे भी। माखन मिश्री का भोग जरूर हम कल भगवान को लगाएंगे। तो सबने माखन मिश्री भी लानी है, पीले पीले फूल लाएं, पीले पीले वस्त्र लाएं। और परसों चलो चलिता ही मिला होगा, फिर परसों क्या कथा होगी ये तो मेरे बाबा बालकनाथ जी जाने, मेरे को कोई पता नहीं। सच कहूं तो अभी जो सोच के आया था गौ की कथाएं, तो महाराज के गाय की कथा सुनाऊंगा। अभी तो 1-2 ही सुनाई, बाकी सब रह गई, अब कब सुनाएं। आज प्रातः काल हृदय के अंदर से जो एक आवाज आई, सुबह जब मैं उठा क्या आवाज आई, अरे सप्ताह 7 दिन का होता है। कितने दिन का? कृष्ण भगवान की कथा 7 दिन की होती है। अंदर से आवाज आई कथा गौ मैया की हो रही है। बड़े सारे लोग भी कहते हैं, आप लोगों के मन में भी पता नहीं ख्याल आया कि नहीं आया होगा,
बोले गौ तो माता है, गाय की कथा जो है, और आप लोगों ने देखा होगा दुर्गा कितनी है, माताएं को रूप कितने हैं। देवी भागवत कथा 9 दिन की होती है। कितने दिन की है? हाँ बोलो, 9 दिन की। तो महाराज बड़े सारे लोग कहते हैं कि महाराज पट जी, मैंने कहा हाँ जी। बोले ये नव दुर्गाओं में गाय का नाम ही नहीं आता। आता? आप बोलो, सुना किसी ने? 9 देवियां है ना, तो उसमें गौ माता का नाम है या नहीं है? बोलो हाँ जी या ना जी। है। पर हमने क्या किया पता? हमने रट्टे की पढ़ाई पढ़ी। चक्कर ये है, बताया नहीं किसी ने, खोज हमने की नहीं, तोता रट हो गया, बाकी सब काम बड़ा मंथन करना पड़ता है इस कथा पे। सच कहता हूँ, मेरे में नहीं समर्थ, मैं नहीं कर रहा हूँ साहब, ये बाबा जी कर रहे, और ये सब गौ मैया की कृपा है। हमें कोई पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो गौ माँ की कथा भी पूर्ण 9 ही दिनों में होने वाली। क्यों बोला? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी। बोलो 8वीं माता कौन आई? महागौरी। नवरात्रि आते ना, तो 8वें में महा शब्द शंकर भगवान से जुड़ा। बोलो वो जुड़ा ना, महादेव, और यहां जुड़ा महागौरी। क्या बोलो? अबे महा गौ हरी, बस समझ जाओ बात। अष्टम जो मैया है मेरे भाई बहन, वो साक्षात हमारी गौ मैया है। अष्टमी मनाते हैं ना, तो अष्टमी में आप लोग एक भजन भी गाते हैं हमारे यहाँ, कणे कणे जंगला च रहंदी माता। बोलो बोलो, गाते कि नहीं गाते ना? ईमानदारी से बताना। और कणे कणे जंगल में कौन सी माता रहती? आजकल नहीं लगना पता, पर आज से 10, 15, 20 साल पहले सबको पता था। घने घने जंगलों में गौ मेरी माता। क्या बोलो? गाय चरती थी कि नहीं? ये है गौ माता, 8वीं गौ मैया है। बोलो गौ माता की। इसलिए महाराज कभी दोबारा भगवान ने चाहा गौ माँ की कृपा हो तो 9 दिनों की भी बाबा जी के आशीर्वाद से जरूर अब पूर्ण करेंगे। क्यों? गौ मैया की कथा है। मैं चाहता हूँ महाराज पूर्ण हो जाए, पर ये पूर्ण 9 में भी नहीं होनी, ये भी बता दो महाराज। बहुत सारी कथाएं हैं गौ माँ की, पर इतना जरूर है, हम ज्यादा से ज्यादा गौ मैया का मैं चाहता हूँ प्रचार हो। जो मेरी झोली में है मैं सबको बांटो, जो आपकी झोली में है आप उसको आगे बांटिए। किसके लिए वाला? देखो ये गौ कथा छुपाने की नहीं, जितना भी ज्ञान आपको थोड़ी भी 1-2 बात भी याद रहे ना गौ माँ की, वो जरूर आगे से आगे सुनाना जरूर। ध्यान रखना, याद ना रहे तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर ये पूरी गौ कथा हम डालेंगे और आप लोग उसको बाद में भी सुनते रहना। और ये गौ मैया का कथा जो है हम आप लोगों को तारने वाली है। तो आए गौ माता से हम आप लोग सब, महाराज सबसे बड़ी 9 देवियों में महागौरी है, इसलिए सबसे बड़ी माँ